सरिता जी अपना सिर पकड़कर बैठी हुई थी। तभी उनकी सासू माँ कमरे में आई और कहा, बहू शाम का समय है और तुम ना सिर्फ बैठी हुई हो बल्कि रो भी रही हो। इतना भी पता नहीं कि ऐसा करने से मेरे घर में अपशगुन होता है। अब उठ भी जाओ महारानी, मेरे बेटे के आने का भी वक्त हो गया है। अपनी सास माँ जी की एक आवाज़ पर दौड़ने वाली सरिता जी को आज मानो सांप सूंघ गया था। तभी केशव जी भी कमरे में आ गए थे और उन्होंने अपनी पत्नी सरिता से कहा, क्या हुआ है तुम्हें? जब देखो तब उदास ही रहती हो। जाओ जाकर खाना बना लाओ। लेकिन सरिता जी टस से मस नहीं हुई। तभी केशव जी ने कहा, सरिता कुछ हुआ है क्या? तभी सरिता जी को फ़ोन आया। वह झट से फ़ोन उठाकर दूसरे कमरे में चली गई और थोड़े ही समय में अपने कमरे में लौट आई। तभी उनकी सास बोली, बहू ऐसी भी क्या बात हुई जो दूसरे कमरे में जाकर करनी पड़ी? तभी केशव जी बोले, हम क्या पागल हैं जो इतनी देर से तुमसे कुछ पूछ रहे हैं? तभी सरिता जी बोली, आज वसुधा सरिता जी और केशव जी की बड़ी बेटी का फ़ोन आया था। वह बहुत ज़्यादा परेशान थी। तभी केशव जी बोले, 6 साल हो चुके हैं उसकी शादी को। एक 5 साल का भी बेटा है उसकी, लेकिन अभी तक उसका मायके का मुँह गया नहीं है। तभी सरिता जी बोली, नहीं ही ऐसा बात नहीं है। बीच में ही बात को रोककर माँ जी बोली, और नहीं तो क्या, मेरा बेटा सही तो बोल रहा है। पिछली बार भी जब वसुधा आई थी तो अपने ससुराल जाने से मना कर रही थी। वो तो हमने जैसे तैसे करके उसको ससुराल जाने के लिए मना लिया था। सच कहूँ तो बहू, तुमने उसे बहुत छूट दे रखी है। केशव जी भी अपनी माँ की हाँ में हाँ मिला रहे थे, लेकिन पहले तो सरिता ने अपने आप को शांत किया और फिर वहाँ वसुधा ने पिछले 6 वर्षों में क्या क्या सहा है आप दोनों भली भांति जानते हैं। शराब पीने वाले उसके पति ने, साथ ही दहेज और पोते की लालसा में डूबे हुए उसके ससुराल वालों ने ना जाने कितने मानसिक तथा शारीरिक अत्याचार किए हैं हमारी बेटी पर। परंतु अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। ससुराल पक्ष के लोगों ने सारी हदें पार कर दी हैं। पता है, आज उसके ससुराल वालों ने उसका एक हाथ जला दिया और कहा, अगर वह जल्द ही अपने मायके से 2 लाख रुपए लेकर नहीं आई तो वह उसे जिंदा जला देंगे। मेरी बेटी हमारे घर के हालात और आप लोगों की झूठ शान को अच्छे से समझती है। उसने कहा, माँ पता नहीं मेरा आगे क्या होगा, लेकिन अगर मुझे कुछ हुआ तो आप मेरी बेटी को यहाँ से लेकर जाना और उसे खूब पढ़ाना, ताकि वह न सिर्फ अपने पैरों पर खड़ी हो सके बल्कि उसमें अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने की क्षमता भी आए। केशव जी और माँ जी चुपचाप खड़े थे। सरिता ने आगे कहा, जैसे वसुधा को अपनी बेटी की फिक्र है वैसे ही मुझे भी उसकी, इसीलिए मैंने उसे पहले ही कह दिया कि मैं कल उसे लेने आ जाऊंगी, और शायद यह मुझे बहुत पहले ही कर लेना चाहिए था। और हाँ, आप लोग परेशान ना हो, मैं अपने सारे बच्चों की जिम्मेदारी अकेली उठा सकती हूँ। उसके लिए चाहे मुझे दूसरों के घर खाना बनाना पड़े या बर्तन मांजने पड़े, मैं सब कुछ करूँगी, क्योंकि मैं अपने सभी बच्चों को जिंदा और खुश देखना चाहती हूँ। तभी सरिता जी के बच्चे भी आ गए। उन्होंने कहा, माँ आप अकेली नहीं हो, हम सब आपके साथ हैं। आप जल्द से जल्द दीदी को लेकर आइए, हम भी पढ़ाई के साथ साथ कुछ ना कुछ काम करके आपका हाथ बटाएंगे। तभी सरिता जी ने कहा, माँ जी आपको कुछ याद आ रहा है? ऐसा ही कुछ कई साल पहले इस घर में हुआ था, लेकिन आपके झूठे अहंकार के कारण एक निर्दोष को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। तभी केशव जी बोले, चुप हो जाओ सरिता। तभी माँ जी ने कहा, नहीं केशव बहू तब भी सही थी और अब भी। काश आज जैसा एक कदम बहू ने अपनी बेटी के लिए उठाया है, अगर वैसा उस वक्त मैंने मेरी बेटी के लिए उठाया होता तो आज वह जिंदा होती। लेकिन अपनी बेटी की जिंदगी से ज़्यादा मुझे लोग क्या कहेंगे उसकी पड़ी थी। उस समय बहू हमारे यहाँ नई नई ब्याह कर आई थी,
फिर भी उसने हमें समझाना चाहा था, लेकिन हर बार की तरह हमने बहू को चुप करा दिया। केशव, मेरी बेटी यानी तुम्हारी बहन ने भी कितना कुछ सहा था, कितना गिड़गिड़ानी थी वो, मानो अपनी जान की भीख मांग रही थी हमसे, लेकिन हम लोग हाथ पर हाथ रखे बैठे रहे थे और उसी का नतीजा था कि कुछ दिनों बाद ही उसकी मौत की खबर मिली हमें। मैं अपनी बेटी को तो नहीं बचा पाई, लेकिन अब अपनी पोती के साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगी। अब ना सिर्फ माँ जी के बल्कि केशव जी की आंखों में भी पछतावे के आंसू थे। थोड़ी देर बाद ही केशव जी ने कुछ सोचा और अपनी बेटी वसुधा को फ़ोन किया और ना सिर्फ अपनी गलती की माफ़ी मांगी बल्कि हमेशा साथ देने का वादा किया, साथ ही अपनी योजना बताई। उसी रात केशव जी और सरिता जी अपनी बेटी के ससुराल जाने के लिए रात की बस से निकल गए। उधर वसुधा ने भी सभी ससुराल वालों को कहा कि आज जब उसने अपने हाथ जलने की बात मायके में बताई तो उसके माँ बाप बहुत डर गए और उन्होंने तुरंत ही उनका घर किसी साहूकार के पास गिरवी रख पैसे का इंतजाम कर लिया। आज वसुधा के ससुराल वाले काफ़ी खुश थे। उन्हें लगा कि अब धीरे धीरे वह इसी तरकीब के सहारे वसुधा के मायके वालों से और भी पैसे ऐंठेंगे और दूसरे ही दिन अपनी बेटी के ससुराल में पहुंचने के बाद सबसे पहले केशव जी ने दहेज उत्पीड़न की शिकायत पुलिस थाने में दर्ज की और फिर वह पुलिस को साथ लेकर ही अपनी बेटी के ससुराल में पहुंच गए। पहले तो वसुधा के सभी ससुराल वालों ने उन पर लगे आरोपों का खंडन किया, लेकिन वसुधा के घाव तथा उसकी बेटी की बातों को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और फिर वसुधा अपने मायके लौट आई। कुछ समय बाद वसुधा के ससुराल वालों को जमानत पर रिहा कर दिया गया और अब वह वसुधा पर केस वापस लेने के लिए दबाव बनाने लगे। इधर वसुधा जी उन लोगों के चेहरों को बार बार देखना नहीं चाहती थी, इसीलिए उसने अपने पति से कहा कि अगर वह उसे तलाक दे दे और उसे या उसकी बेटी से कभी मिलने की कोशिश ना करे तो वह ये केस वापस ले सकती है। वैसे भी वसुधा के पति को उनकी बेटी से भी कोई खास लगाव नहीं था, इसीलिए उसने वसुधा का कहा मान लिया और वह हमेशा हमेशा के लिए अलग हो गए। थोड़े ही वक्त में अपने परिवार का साथ पाकर वसुधा भूतकाल को पीछे छोड़ आगे बढ़ने लगी। कुछ समय बाद ही वसुधा ने अपने मायके के घर के पास ही एक छोटा सा मकान किराए पर ले लिया, जहां वह अपनी बेटी के साथ रहने लगी। साथ ही उसने अपने घर से ही टिफिन सर्विस की शुरू की। थोड़े समय बाद ही उसने सुनने को आया कि वसुधा के पति ने दूसरी शादी कर ली। वक्त गुजरता रहा, वसुधा के सभी भाई बहनों की शादियां भी हो गईं, लेकिन जब भी कोई वसुधा से दूसरी शादी की बात करता तब वसुधा का एक ही जवाब होता, नहीं नहीं जी नहीं। अब उसके लिए उसकी बेटी और उसका काम भी सब कुछ था। वह किसी भी तरह के माया जाल में नहीं फंसना चाहती थी। खुशियों के साथ साथ गम भी वसुधा की जिंदगी में आए। पहले उसकी दादी जी, फिर पिताजी और फिर माँ चल बसे, लेकिन वसुधा अब भी डट कर खड़ी है अपनी बेटी के लिए। धन्यवाद दोस्तों। शादी करना या नहीं यह व्यक्तिगत निर्णय होता है और ख़ासकर दूसरी शादी का। मुझे तो वसुधा का दूसरी शादी करने का निर्णय बिल्कुल सही लगा। आपकी क्या राय है वह कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर चैनल ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना प्लीज़। धन्यवाद।